राम नाम संजीवनी है। उसे राम नाम कहें, अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब का नाम कहें, एक ही बात है। पर इस संजीवनी को चखना तो जरूरी है। आपके घर में अमृत भी पड़ा है, अगर वो मटके में पड़ा है, अगर वो बर्तन में पड़ा है, गिलास में पड़ा है, घर में उसके पड़े रहने से तो कुछ मिलने वाला नहीं। आप उसे उठा के पी लेते हैं तो उसका फल आपको लाजमी मिलता है। उसी तरह राम नाम की संजीवनी है, अल्लाह वाहिगुरु के नाम की संजीवनी है। वो आपके घर में यानी शरीर में आपको मिल तो गई, अब उसको चखना तो आपके हाथ में है ना। उसका आप सुमरन करें, उसकी भक्ति करें, फिर नजारे लें। ये तो ऐसी संजीवनी है, आत्मा का भला तो करेगी करेगी, शरीर का भी भला करती है। अजी शरीर का छोड़ो, दुनियावी काम धंधे में भी बरकतें डलवा देती है। परिवार में सारे सुख लेके आती है। अजी परिवार छोड़ो, कुलों का उद्धार कर देती है। ऐसी संजीवनी राम नाम की, प्रभु के नाम की इंसान चखता है तो उसे बेइंतहा खुशियां मिलती हैं। तो बहुत भाग्यशाली हैं आप, बहुत ऊंचे भाग्य हैं आपके कि वो गुरु मंत्र, वो राम नाम की संजीवनी आपको मिली है। जैसे जैसे आप पीते जाएंगे वैसे वैसे आपके रोग, आपकी परेशानियां कटती जाएंगी और आप मालिक की दया में रहमत के लायक बनते जाएंगे। तो अपने अंतःकरण में निगाह मारो, अपने अंतःकरण में तलाशोगे तो वो मालिक का रहमो करम आपको मिलेगा। कभी किसी के कहे ना चलो, खास करके मन और मनमते लोगों के। मन के कहे चलो मत कोई, गुरु कहे करो तुम सोई। ये भव में गोते खिलवावे, ये गुरु से बेमुख करवावे। मन एक ऐसी जालिम ताकत है, ये इंसान को भगवान से दूर करती है, सतगुरु पीर फकीर से दूर करती है और आपकी अच्छी तकदीर से दूर करती है। ऐसी ताकत है मन की। जिसने भी मन पे भरोसा किया अगले ही पल मन दगा दे जाता है। इसलिए मन की ना सुना करो, मन बड़ा ही जालिम है। मन एक पलक में अच्छा और अगली पलक झपकते ही बुरा हो जाता है। मन का क्या कहना, आपको 100 में से 99 खुशियां मालिक ने बख्श दी, मन वो बुला देगा और 100 में एक खुशी नहीं आई आपके कर्मों की वजह से, सुमरन न करने की वजह से, मेहनत न करने की वजह से, तो वो एक ना मिलने वाली खुशी को मन बार बार आगे लेके आएगा। 99 खुशियां मिली वो भुला देगा। यही मन का कारनामा है। तो मन के कारनामों से बचना सीखो। मन ऐसा जादूगर है, मन ऐसा दगाबाज है जो इंसान को दगा देता ही रहता है, देता ही रहता है। जैसी यारी लगती है ना शुरू शुरू में भगवान से, अगर वैसी ही रह जाए तो भी इंसान को पौवरा पच्छी, ना बाहर कमी ना अंदर कमी। गधा जैसे आवाज देता है ना, बड़ी ऊंची आवाज देता है, कभी आपने सुना होगा, लेकिन धीरे धीरे उसकी आवाज छोटी 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 बंद हो जाती। उसकी तो होनी चाहिए, वरना वो इतना गला फाड़ेगा तो बेचारा का कुछ हो जाएगा। लेकिन रूहानियत में गधे मत बनिए। आपकी आवाज अगर बुलंद है, आपके हौसले बुलंद है, जैसे पहले थे उससे बढ़ते जाएं तो अच्छा है, गधे की तरह नीचे नहीं आने चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे आपके हौसले बढ़ते जाएंगे, आवाज बुलंद होती जाएगी, यकीन मानो आपकी आवाज
1 पैसा बढ़ेगी, भगवान आपके पास 1000 पैसा रहमतें भेज देंगे। उसके पास दया में रहमत की कोई कमी नहीं, भंडार भरे हुए हैं, भंडार। वो इतना बांट चुका है फिर भी खाली नहीं हुए, ज्यों के त्यों भरे के भरे। अब जरा बताइए, जिसके पास इतने भंडार हों और वो भरे के भरे ही रहते हैं, यही उसकी खासियत है, तो उसको बांटने में क्या लगता है? वो तो बांटने को तैयार बैठा है, दोनों हाथ भरे हुए हैं मालिक के, ले लो भाई, ले लो भाई। आप ही झोली नहीं फैलाते तो वो फेंके किधर? कलयुग में तो ये हाल है, जरा सा आपका बोलने की देर है। इसलिए हम आपसे कहते होते हैं, मालिक से अच्छा मांगा करो, बुरा ना मांगा करो। कई बार आप कह देते हो, भगवान अच्छा नहीं तो बीमारी दे दे, भगवान ये नहीं तो वो दे दे, तो वो दे देता है। काश बीमारी की जगह तंदुरुस्ती मांगी होती, काश बीमारी की जगह बरकतें मांगी होती, पता नहीं कितना कुछ मिल जाता। बुरी चीज कभी नहीं मांगनी चाहिए। क्या पता आपकी भक्ति उस समय पूरे दौर पे हो और आपने गलत चीज मांगी और वो मिल गई, फिर दोष देते हो मालिक को। ऐसा नहीं करना चाहिए। मालिक से हमेशा अच्छा ही मांगो, मालिक से मालिक को मांगो, तो बरकतों के ढेर लगते रहते हैं और खुशियों से इंसान लबरेज हमेशा रहता है। सुमरन करने पे कोई पाबंदी नहीं होती। आप चलते, बैठ के, लेट के, किसी भी तरीके से करो सही। कलयुग में मालिक का नाम लेना बड़ा ही मुश्किल है। कांटों पे लोग चलते रहते हैं, स्टंट दिखाते रहते हैं, आग में से निकलते रहते हैं, पर राम नाम के समय पता नहीं क्या हो जाता है। अब तो समय और भी भयानक हो गया। आपको एक बात सुनाते होते हैं साईं मस्ताना जी महाराज के समय की, कि एक बंदा पर वो गोबर की खाद उठा रहा था, कूड़ा करकट उठा रहा था। साईं मस्ताना जी ने निगाह मारी, कपड़े लथपथ थे गोबर से, बुरा हाल था। तो मस्ताना जी ने कहा, भाई बड़ी उस आदमी को बुलाओ। बुलाया, बोल बड़ी क्या लेता है तू? कहता जी मैं तो सारे दिन का 50 पैसे, पता नहीं 1 रुपया मिलता है। कहने के बड़ी इधर आ, अगर तुझे 2 रुपए दे तो? कहता काम क्या करना होगा? कहते कुछ काम नहीं करेंगे, बिल्कुल खाली बैठना है। वो अंदर ही अंदर हंसा, यार बाबा भोला है। कहता बोलो बाबा मैं तैयार हूं। कहने लगे ठीक है, जा नहा के आ, ये ले सफेद कपड़े बढ़िया से सुंदर कपड़े दे दिए, ये पहन के आना। आ गई। कहता जी आ गया। कहते ये गुरु मंत्र है। कहता ठीक है, गुरु मंत्र लिया। कहते अब ऐसे कर, यहां पालथी मार के बैठ जा और गुरु मंत्र का जाप कर, सारा दिन जाप करना है, कुछ नहीं करना। 2 रुपए मिलेंगे। यहां 50 पैसे थे, वहां 2 रुपए। उस जमाने में 2 रुपए बहुत बड़े थे। तब तो डॉलर भी पैसे से छोटा होता था, रुपए से। तब हमारी बहुत तरक्की थी उस टाइम में। ये ऐसा सुनने में आता, इतना महंगा नहीं होता था। तो साईं जी ने कहा कि ठीक है भाई जाप कर। कहता जी वाह, अंदर बड़ा खुश हुआ, यार 2 रुपए मिलेंगे, कपड़े तो मिल ही गए। बेटा बैठ तो सही। सुमरन करने बैठ गया। अभी आधा घंटा हुआ, खाज होनी शुरू हो गई। यार ये तो बड़ा पंगा है। अंदर बेचैनी, मन ने मरोड़ा चढ़ाना शुरू कर दिया, रगड़ा। फिर इधर उधर देखा, फिर चल करते हैं, मन मुन मार के जैसे तैसे घंटा सवा घंटा किया। बाहर निकला, कहते मैं अभी आया। कमरे में भक्ति करे, खुराटे मारेगा या तो बैठा बैठा, बिठाएंगे 3-4 फुट के स्टूल पे। तो कहने का मतलब, आप मजदूरी करते हो, दुनिया में विचरते हो, कितना काम धंधा करते हो, होता क्या है? दुख, मुसीबतें, टेंशनें, परेशानियां, दिमाग पे बोझ, तरह तरह की सोच, खुद भी दुखी, साथ वाला भी दुखी, परेशान। उस परम पिता परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु राम गौर खुदा रब को
इंसान अपनी भक्ति से, अपनी सेवा से, अच्छे कर्मों से खुश कर लेता है तो दोनों जहान में उसके बारे न्यारे हो जाते हैं। पर वो किसी दिखावे से, लोभ लालच से या कोई प्रपंच करके खुश नहीं हो सकता। उस परम पिता परमात्मा, उस राम को वाकई अगर आप खुश करना चाहते हैं तो उसकी भक्ति और उसकी औलाद की सेवा करनी होगी। भूखे को खाना खिलाइए, प्यासे को पानी दीजिए, बीमार का इलाज करवाइए और सुमरन कीजिए। ये सब बातें हैं जो उस मालिक को खुश कर सकती हैं और जिसके बदले में वो दया में रहमत से इंसान को इतना नवाजता है कि झोलियां दामन छोटे पड़ जाते हैं और उसकी कृपा दृष्टि मूसलाधार बरसती चली जाती है। और कोई तरीका है ही नहीं जिससे ईश्वर खुश हो जाए। पक्षी को ना पता हो लेकिन इंसान को पता ना हो, यह हो ही नहीं सकता। और फिर जो एक बार सत्संग में आ जाए रूहानी सूफी संतों के, ये हो ही नहीं सकता कि उसे पाप और पुण्य का पता ना हो। हर हाल उसे पता होता है। जब वो कर्म करने लगता है, कोई बुरा कर्म, कोई गलत कर्म, तब भी अंदर से आवाज उस पीर फकीर की जरूर आती है, यार तू गलत कर रहा है बेटा, देख ले। उसकी आत्मा कांपती भी है कि नहीं ये गलत नहीं करना, लेकिन मन इतना हावी होता है, अरे क्या फर्क पड़ता है, सारी दुनिया कर रही तू भी कर डाल। बस इतना कहना ही काफी है और आत्मा की आवाज दबके रह जाती है। वो पीर फकीर की आवाज को इंसान इग्नोर कर देता है। तो आपके अंदर जो आवाज चलती है, आपके अंदर जो सतगुरु मौला की चेतावनी चलती है, हमेशा उसे ध्यान से सुनिए, उसके अनुसार चलिए, तो फिर कोई कमी नहीं रहती। तो इंसान को ये जरूरी हो जाता है कि वो मालिक का नाम जपे, मालिक की भक्ति इबादत करे और मालिक से मालिक की औलाद का भला मांगे। तभी खुशियां मिलती हैं, तभी दया में रहमत के लायक बनता है। इंसान जब मनमते चलता है, जब मन के कहे अनुसार हर कर्म करने लगता है, तो मालिक से दूर होता है। मन बड़े बड़े सब्जबाग दिखाता है, ठगी मार, बेईमानी कर, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये मन की ही देन है। फिर माया तो कहना ही क्या। आज सच्चाई ये है, और उनको लगता है कि यहाँ पानी ना आ जाए या कुछ ऐसा ना हो, या पानी आ चुका हो हल्का सा, तो अपने अंडों को लेके कहीं सफर कर रही होती हैं, कहीं ले जा रही होती हैं। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ।